बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में ये आपको बताया था कि अल्लाह ताला की जो सिफ़तें हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला की जो मंजिलें हैं वो रुबूबियत से शुरू होती हैं और नीचे मालिक यौम दीन की सिफ़त तक आ जाती हैं। तो जब अल्लाह ताला मालिक यौम दीन की सिफ़त पे आता है तो वो अपने बंदे के सामने होता है और बंदा खुदा के सामने होता है। अब हमने ये देखना है, आपको ये बताना है कि बंदा खुदा ताला की तरफ किस तरह से वो अपनी मंजिलें जो है वो तय करेगा। तो बंदे की सबसे पहली मंजिल ये बनती है मालिक यौम दीन की, और उसके बाद उसकी मंजिल आती है रहीमी मंजिल, और फिर उसके बाद उसकी मंजिल आती है रहमानी मंजिल, और फिर उसके बाद उसकी मंजिल आती है रुबूबियत की मंजिल, और फिर उसके बाद खुदा के सामने वो हो जाता है। अब हमने ये देखना है कि मालिक यौम दीन का मतलब क्या है, यानी कि जज़ा सज़ा का देना या फिर जज बनना, यानी किसी चीज़ के बारे में फैसला करना। अब ये देखना है कि बंदे के अंदर जज बनने की काबिलियत मौजूद है या नहीं है। अगर हम बंदे की कुव्वतों पर जो खुदा ताला ने उसे बदियत की है गौर करें तो हमें मालूम होता है कि हर बंदा ही मालिक के यौम दीन है। इस तरह के हर इंसान जब किसी काम को देखता है या किसी वाक़े को देखता है तो फ़ौरन उसके मतलब एक राय कायम कर लेता है या एक राय बना लेता है। तो जब ये राय बना लेता है या कायम कर लेता है तो उससे मालूम होता है कि खुदा ताला ने हर इंसान के अंदर जज बनने की काबिलियत रखी हुई है। हाँ, कोई बंदा अदना हो या आला हो, लिखा पढ़ा हो या अनपढ़ हो, उसके अंदर ये काबिलियत हर सूरत में होती है। वो जजी करता है, कभी किसी को तो वो नेक करार देता है और कभी किसी को वो बद करार देता है, किसी को वो बड़ा मानस करार देता है और किसी को वो ये मुमकिन ही नहीं कि इंसान की आँखों के सामने से कोई चीज़ गुज़रे या किसी और के ज़रिए से किसी बात का इल्म उसे हासिल हो जाए, उससे मुतल्लक का इंसान कोई फ़ैसला न करे, ये मुमकिन ही नहीं। बस हर इंसान जज है, फ़ैसला करने वाला है, मगर ये इंसानी हालत जो है वो इंतहाई मख्फी होती है। किसी को पता ही नहीं चलता कि दूसरा शख्स उस पर जज बन रहा है। जिस तरह खुदा की रब्बुल आलमीन वाली सिफ़त बहुत मख्फी थी और बहुत वसी थी, उसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं। इसी तरह बंदे की मालिक के यौम दीन वाली सिफ़त भी इंतहाई मख्फी है। ये मालकियत इंसान की ऐसी होती है कि इसे कोई बादशाह भी नहीं छीन सकता, ये ज़हन में रखें। इसका नाम हुर्रियत ज़मीर है। ये सिर्फ दर हकीकत खुदा ताला का इंसान के ऊपर एक जलवा है जो इंसान में पाया जाता है। बादशाह इंसान से दौलत छीन सकता है,
اسے در بدر کر سکتا ہے، اس کا مال چھین سکتا ہے، ہر چیز وہ چھین سکتا ہے، مگر یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے جج بننے کی صلاحیت دی ہے یہ نہیں چھین سکتا۔ مثلا اگر کسی شخص کو، کسی بندے کو بادشاہ سولی پہ چڑھا دیتا ہے اور سولی پہ چڑھنے والا بندہ اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ میرے ساتھ انصاف کے مطابق مجھے پھانسی دے رہا ہے یا میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس وقت بھی یہ جو قابلیت ہے، یہ جو صلاحیت ہے فیصلہ کرنے کی، یہ بادشاہ قطعاً کسی صورت میں چھین نہیں سکتا۔ میں اپنی اگلی گفتگو میں سامعین آپ کو بتاؤں گا کہ خدا تعالیٰ مالک یوم الدین کی صفت میں اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح سے فیصلے کرتا ہے، یہ آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔